रौनक बेटा बेटा तू ठीक है? ए लड़की, अभी माफी मांग वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ये फाइटिंग रिंग है, वो फाइट करने क्यों आया? ये लड़की को सजा मिलेगी और इसकी सजा ये है कि आज के बाद ये लड़की इस स्कूल में दिखनी नहीं चाहिए। रुकिए, आइंदा ऐसे कभी नहीं होगा। आप जो भी मुझसे चाहते हैं मैं करने को तैयार। बाद में ये मत कहना कि मैंने तुम्हें फोर्स किया था। एक बात जान लीजिए, आपका ये बेटा किक बॉक्सिंग के लायक नहीं है और ये हर कोई जान चुका है। करूं? चुप। आप मेरे पापा नहीं हो सकते। मुझे आपको पापा बोलते हुए भी शर्म आ रही है। अब कोई गिरकर इस तरह से माफी मांगेगा तो मैं कैसे ना माफ करूँ? आजा, तुझे माफ किया, लेकिन एक बात याद रख, अभी मैं अपने बेटे को अस्पताल ले जा रहा हूँ और उसका जितना भी खर्च आएगा ना मैं तुझसे वसूल करूंगा। कचरा उठाने वाला। अच्छा, खाना खाते हैं? मुझे नहीं खाता। गरू, फाइटर्स को कभी खाता हूँ। मैंने तुम्हें हर्ट किया, सबके सामने फिर से शर्मिंदा किया। कुछ बातें समझाना इतना आसान नहीं होता। करूँ? मुझे आपको दुखी और मजबूर देखकर तकलीफ होती है। काश मैं रौनक की तरह स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट हो सकती। अब आपको मेरी हेल्प करने की जरूरत नहीं। इलीगल फाइटिंग एनरोलमेंट फॉर्म मना किया था ना मैंने। आपने सबके सामने रौनक के पापा से माफी मांगी है। अब हमें उन्हें पैसे देने हैं। क्या आप वो पैसे कचरा उठाकर जमा कर पाएंगे या फिर से घुटने टेक कर दया की भीख मांगेंगे? अगर आपको इज्जत से नहीं जीना मत जिए, पर मुझे तो कम से कम मत रोकिए। गरू, 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 गलत कदम ना उठा ले। बॉस, 17 साल की लड़की रजिस्ट्रेशन के लिए मान गई है। वो आज रिंग में उतर सकती है। तो फिर देर किस बात की है? आज ही उसको ड्रैगन के साथ लड़ाओ। बॉस, ड्रैगन तो हमारे इलीगल फाइटिंग क्लब का सबसे खतरनाक फाइटर है। उस लड़की के लिए ज्यादा नहीं हो जाएगा? पीयूटी और बीच की लड़ाई में प्रॉफिट हमेशा रिंग मास्टर का होता है। इस रिंग का रिंग मास्टर मैं हूँ। हाय कुणाल, कैसा यार, कैसा तू? अरे मेरे दोस्त, सबको पता है कि आजकल नाम और दाम कमाने का असली तरीका ब्लैक फाइटिंग ही है। फिर तो अपनी जेब में पैसे तैयार रखो। आज एक छोटी लड़की ड्रैगन के साथ लड़ रही है, काफी मजा आएगा। ये लड़की आज गई काम से। ओह माय गॉड, ये तो गरिमा है। तुम इस लड़की को कैसे जानते हो? ये मेरी स्कूल की स्टूडेंट है। थोड़ा सा दोस्त, थैंक यू। गरू को ये ट्रिक सिखाना सही था या गलत? क्या हुआ, आज ये ड्रैगन से चूहा क्यों बन गया? वाह, क्या आइडिया दिया। बस इस लड़की को हरा कर तुम मुझे खुश करो और मैच खत्म होने के बाद में तुम्हें खुश करने का जुगाड़ मैं कर दूंगा। बड़े शातिर हो तुम। बिल्कुल, बस मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस लड़की के पास में असल में कितनी काबिलियत है। ये गोली ड्रैगन को खिला देना। कुछ तो गड़बड़ है। आज मैं तुझे जान से मार दूंगा लड़के। ये तेरा वार सब बेकार है। अब तू गई। तुम रेफरी से कह दो कि तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकती। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। अब तो मैं जीतूंगी या मरूंगी, पर झुकूंगी नहीं। बस करो, रोको ये फाइट। लड़की को बचाने के लिए हीरो बनेगा तो मरेगा। ये मुकाबला नहीं, तमाशा है। सारे रूल्स तोड़ रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पे ऐसा ही होता है। ये मैच सिर्फ रेफरी रोक सकता है और तू रेफरी नहीं है। ये अंडरग्राउंड फाइट जिंदगी और मौत का अखाड़ा है। यहाँ जो कमजोर है वो अपने पैरों पर चलकर आता है, लेकिन जाता 4 कंधों पर है। बेटी है मेरी। ओ, तो तू उसका बाप है? जा, उसकी आरती तैयार कर ले। वैसे भी ड्रैगन उसका काम खत्म करने वाला है।
झूठे देखो, बहुत हो गया, चलो घर चलो। वहीं रुक जा कमीने। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आकर तमाशा करने की? अभी तो खेल में असली मजा आएगा। घर चलो जल्दी। मैं वापस नहीं जाऊंगी, चाहे मैं यहीं मर जाऊं, पर आपकी तरह कायर बनकर किसी के पैरों में झुककर नहीं जीऊंगी मैं। पापा हट जाइए, ये मेरा मामला है और इसे मैं संभालूंगी। तू भूल गया कि मैं कौन हूँ? मुझे याद है सुधीर सर, मैं गरु का पिता हूँ। मैं इस लड़ाई की परमिशन नहीं दे रहा, मेरी बेटी नहीं लड़ेगी। रियली? कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उसने, फाइट नहीं करेगी तो उसको जुर्माना भरना पड़ेगा, वरना लड़ने दो उसे। कोई बात नहीं सुधीर सर, जो जुर्माना होगा मैं भर दूंगा, पर मेरी गरु नहीं लड़ेगी। घर चलो यहाँ से। तू पैसे देगा तू? सच में? एक काम कर, सबसे पहले मेरे बेटे के इलाज के पैसे निकाल। उसका जो नुकसान हुआ है ना, उसके पैसे निकाल। अभी के अभी पैसे दे मुझे। मुझे एक दिन की मोहलत दे दीजिए, मैं कल सुबह तक आपकी सारी भाई हम तुम पे यकीन क्यों करें? और अगर कल तू भाग गया तो? मुझे पैसे अभी चाहिए। एक भी पैसा कम हुआ ना तो तेरी बेटी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगी, याद रखना। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अपनी बेटी को बोलो कि फाइट कंटिन्यू करे, नहीं तो सबके सामने अपनी नाक रगड़ कर हार मान लो। नाक रगड़ कर। ठीक है, मैं हार मानता हूँ, मेरी बेटी भी हार मानती है। अब ये नहीं लड़ेगी, आप जो चाहते हैं वैसे ही होगा। लड़ना है तो लड़ूंगी, मैं किसी से हार नहीं मानूंगी, मैं किसी से नहीं डरती। गरु, बात को समझो और जिद नहीं। हम आम लोग हैं, हमारी साधारण सी जिंदगी है, हमें ये सब नहीं चाहिए। गरु अब और नहीं लड़ेगी, वो यहाँ नहीं दिखेगी आपको। हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए, माफ कर दीजिए हमें। क्या कहा तूने अभी? मैं तुझे यहाँ पे जबरदस्ती रोक रहा हूँ? हाँ रोका मैंने, बोल क्या कर लेगा तू मेरा? हाँ क्या कर लेगा मेरा? मैं जानता हूँ मैं कुछ नहीं कर सकता, हाथ जोड़कर माफी मांग सकता हूँ जो मैं मांग रहा हूँ। पापा फिर झुक रहे हैं इस इंसान के सामने? पापा शायद आप में सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो, पर मुझे मेरी इज्जत प्यारी है। मैं यहाँ से ऐसे नहीं जाऊंगी। गरु प्लीज चुप हो जाओ प्लीज। गरिमा ने पहले भी आपको और आपके बेटे को नाराज किया था। मैं उस बात के लिए एक बार फिर माफी मांग रहा हूँ आपसे। आप प्लीज गुस्सा थूक दीजिए और मुझे और मेरी बेटी को यहाँ से जाने दीजिए। मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। देख, तेरे पास माफी मांगने और जीने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि तू अपनी बेटी को लड़वा। क्या नाम है तेरा? गरिमा। गरिमा नाम है ना तेरा बेटा? हाँ। क्या? अरे आओ, डरो मत, आओ। मेरे पैरों के नीचे से रेंग कर जा, तब शायद तरस खाकर मैं तुझे और तेरे बाप को छोड़ दूंगा, माफ कर दूंगा। मेरी बेटी को छोड़ रहा हूँ ना उसकी तरफ से। हम दोबारा यहाँ नहीं दिखेंगे, ये फाइट नहीं करेगी। पापा ये बार बार कायरों की तरह झुकना बंद कीजिए। आप अब डर रहे तो चले जाइए यहाँ से। ये लड़ाई मैं लड़ूंगी, और हाँ मैं जिंदा रहूं या मरूं इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चुप हो जाओ। मैंने भी कहा ना, मैं लड़ूंगी। बाप में इतना दम ना सही, पर बेटी में इतना दम है कि सर उठा के चल सके। अरे वाह, क्या बात है। अरे जंगली लड़की, तुझमें इतनी हिम्मत होगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। ड्रैगन, इन बाप बेटी के छोटे छोटे टुकड़े कर डालो। चलो फाइट शुरू करो, मार दो रे। छोटी लड़की, तेरा ये बाप मेरे एक घूंसे में लाश बन जाएगा, समझे? ए लड़की, मेरे एक जानलेवा मुक्के से तेरे बाप को जिंदा लाश बना दूंगा। इसे कहते हैं लाश। गरु, तुम मेरी सबसे बड़ी कमजोरी हो और उससे भी बड़ी ताकत। तुम्हारी हर मुस्कुराहट के लिए मैंने अपनी जिंदगी गिरवी रखी है। तुम्हें चोट न लगे इसलिए हर मोड़ पर ठोकरें खाई है मैंने। बाप का प्यार दिखता नहीं, पर चट्टान बनकर पीछे खड़ा रहता है, साथ देता है, ताकत देता है। जब जिंदगी से जमाने से लड़ते लड़ते थक जाओ तो एक बार पीछे मुड़कर देखना।